चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ में यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में ज्यादा मात्रा में लड़ने के चांसेस बनेंगे। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से 15 नंबर 10 नंबर के आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं। बोलेंगे 10 ही क्वेश्चन है, अरे 10 तो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से जो बातें मैं आपको समझाऊंगा ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 50-50% हो गया, आधा आधा का हो गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना जरूरी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, पीत रस कहां से स्रावित होता है। अब बताइए पीत रस कहां से स्रावित होता है। देखो पित्त जिसमें रहता है ना, उस थैली को हम लोग पित्राशय कहते हैं। पित्राशय से पित्त रस निकलता है। अब पित्राशय का निर्माण कौन करता है? यकृत। यकृत करता है। किडनी का नाम सुने ना, किडनी, ठीक है ना। इस टाइप का जो किडनी होता है ना, वही यहाँ पर पित्राशय का निर्माण करता है और इसी पित्राशय से पित्त रस निकलती है। यानी जो कहने का मतलब है कि पित्त रस कहाँ स्रावित रहता है, तो बाबू पित्त रस जो स्रावित होता है ना, यकृत करता है। यकृत को हम लोग जिगर कहते हैं, जिगर। ये जो इसका काम क्या होता है कि जो हम लोग विषैला खाना खाते हैं ना, उसको अच्छा बनाने का काम करता है यकृत। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ठीक है। मैं कहने का मतलब है कि जहर को काटने का काम कौन करता है? यकृत करता है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है, मूत्रमल का पीएच मान कितना होता है? मूत्रमल, देखो मूत्रमल मतलब हम लोग जो पेशाब करते हैं, पेशाब जो करते हैं ना, उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। यानी पेशाब जो होता है ना, अम्लीय होता है। पेशाब जो होता है ना, अम्लीय। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन करता है कि हम लोग के शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिया कहाँ पाया जाता है? याद देखिएगा, हम लोग के शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिया पेशाब में ही पाया जाता है, मूत्रमल में ही पाया जाता है। यानी जो मूत्रमल होता है, जो पेशाब होता है, वो उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसी कारण वो कौन सा अवस्था में चलाता है? अम्लीय अवस्था में चली जाती है। देखो वो एक मनुष्य को जो है ना, पेशाब जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी उठती है कि हमें पेशाब बार बार क्यों करनी चाहिए, जल्दी जल्दी क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे का रीजन है, आप कभी सोचे होंगे, आप कभी सोचिएगा ध्यान से कि आखिर जब आप पेशाब नहीं करते हैं तो आपको अपने अंदर से फीलिंग कैसे आती है। देखो बुआ, पेशाब नहीं करने की वजह से क्या होता है ना कि आपके अंदर सेक्सुअल एक रिलेशन जगने लगता है, मतलब सेक्स की भावना जगने लगती है। अगर आप बार बार पेशाब नहीं करते हैं तो ये पेशाब वाली चीजें ना आपको सेक्स की ओर खींच कर लेकर जाती है। लड़का होगा तो लड़की को लड़की को खींचेगा, लड़की को लड़का की ओर खींचेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए मतलब क्या है कि पेशाब हमें बार बार कर लेनी चाहिए। पेशाब नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। आप कभी देखिएगा, रात को आप पेशाब नहीं करते होंगे, आपका लिंग खराब हो जाता होगा लड़का में। ऐसा लड़का और लड़की दोनों में गुण होता है, इसलिए पेशाब को जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। ये मूत्रमल जो होता है ना, बड़ी खराब चीज भी होती है, इसको रोकना नहीं चाहिए। कई लड़का लड़की एकदम बर्दाश्त करके रहता है। आपको मालूम है, लड़कियां जो होती है ना, उनके अंदर सेक्स की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब सेक्स करने का गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि लड़कियां ज्यादातर मूत्रमल बाहर नहीं निकालती है। कहने का मतलब ज्यादा पेशाब नहीं करती है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, लड़का उतने देर में 3-4 में पेशाब कर लेगा, लड़कियां नहीं कर पाती है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि लड़कियां जो होती है ना, ज्यादा मात्रा में पेशाब कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो होता है ना, उनका सेक्सुअल जो गुण होता है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी सेक्स करने की ज्यादातर भावनाएं उसमें उत्पन्न होती है। ज्यादातर लड़कियों में सेक्स करने की भावनाएं पेशाब की वजह से उत्पन्न होती है। तो पेशाब को बार बार निकाल देनी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये समझ में आ गई। मूत्रमल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6 होता है। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? अम्लीय अवस्था में पाई जाती है। आपको अम्ल, क्षार ये सब बता दिया गया, ठीक है ना। अम्ल, क्षार ये सब बता दिया गया। अब देखो वो एक चीज समझो, एक चीज थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लो। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब तो मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर भी मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ। देखो पेशाब करने का गुण क्या होता है? ये जो लड़के पुरुष में अगर देखेंगे तो पुरुष में जो पेशाब करने वाला अंग होता है वो पेनिस होता है, इसको सीसन कहते हैं। इसी से क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पेशाब का थैली है, ठीक है ना, तो पेशाब का थैली का भी नस इसी से जुड़ा होता है और ये टेस्टिस होता है पुरुष में, इसी से स्पर्म भी निकलता है। यानी कहने का मतलब कि लड़का में जो होता है ना, पेशाब करने का अंग भी और साथ में स्पर्म निकालने का अंग भी एक एक होता है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है ना कि पेशाब करने का अंग हो, सेक्स करने का अंग हो, दोनों अलग अलग होता है। जो फीमेल होता है, फीमेल में क्या होता है कि जो वेजाइना होता है, जो योनि होते हैं, उसमें पेशाब करने का अलग छिद्र होते हैं और सेक्स करने का अलग अंग होता है। ये महिलाओं में होता है, ठीक है ना। उनमें मतलब दोनों अलग अलग अंग पाए जाते हैं महिलाओं में, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है। पुरुष में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लो कि मैंने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोटा में बना दिया आपको, ठीक है ना, अभी क्लियर नहीं समझ रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है, 2 तरह के छिद्र होते हैं, एक मल मूत्र निकालने वाला, दूसरा सेक्स करने वाला। तो याद रखिएगा, महिलाओं में सेक्स करने का अंग और ये पेशाब करने का अंग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं कि ना महिलाओं में, ठीक है। तो ये मल मूत्र की सारी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में करेगा। मल मूत्र का पीएच मान कितना होता है?
6 होता है। वो कौन सी अवस्था में होता है? अम्लीय अवस्था में होता है। ज्यादा मात्रा में यूरिया शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? यूरिया सबसे ज्यादा मल मूत्र मतलब पेशाब में ही पाई जाती है। ठीक है, महिलाएं में पेशाब करने के अलग अंग होते हैं, लेकिन पुरुष में स्पर्म मतलब स्पर्म हो चाहे वो पेशाब करना, दोनों एक ही अंग होता है। इसी से उसका स्पर्म भी निकलता है और इसी के सहारे वो क्या करता है? पेशाब भी करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? बाबू, रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। रक्त, आंसू, इन सभी का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अच्छा, रक्त के बारे में, खून के बारे में जानते हैं हम लोग का खून किसके कारण से खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। देखो बुआ, एक बीमारी है जिसका नाम है एड्स। एड्स बीमारी सुने। एड्स कैसे फैलता है मालूम है? ये एड्स जो होता है ना, रक्त की वजह से ही फैलता है, खूनों का ट्रांजेक्शन की वजह से होता है ना। मान लो कि कोई लड़का लड़की सेक्स कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का लड़की सेक्स कर रहा है, ठीक है ना। अब उनके मिलाप से मान लो लड़की को एड्स हुआ है, मान लो, भगवान नहीं करे कि ऐसा हो, अगर उनको हुआ है, अगर वो किसी लड़के के संग एड्स कर रही है, मतलब सेक्स कर रही है, तो सेक्स के उपरांत इसका खून उसमें जाएगा। क्योंकि भाई देखो, सेक्स के उपरांत क्या होता है ना कि खूनों का ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है? खूनों का ट्रांजेक्शन होता है। खूनों के ट्रांजेक्शन की वजह से इसका खून उसमें जाएगा, क्योंकि भाई स्पर्म जा रहा है आ रहा है, तो क्या खून का ट्रांजेक्शन है ना हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि एड्स फैल जाता है। तो सेक्स, अगर किसी को एड्स हुआ है और एड्स होने के बाद वो सेक्स कर रहा है किसी के संग, तो उसका एड्स किसी और में फैल सकता है। तो मतलब जब भी सेक्स करे तो उस समय कॉपर टी या कंडम ये सब का यूज हमें करनी चाहिए। एक चीज देखिएगा, जो सेक्स करते हैं गांव में आपको एक मिथ्या मिलती होगी, मतलब मिथ्या का मतलब होता है असत्य कथन। गांव में सुनने को जरूर मिलता होगा कि मतलब जो सेक्स करने वाला लड़का होता है ना, एकदम दुबरा आ जाता है। कोई लड़का मोटाया, उसका शादी ब्याह होने के बाद दुबरा आ जाता है। ऐसा कोनो बात नहीं है बुआ। देखो, कहने का मतलब क्या है ना कि कहता है लोग कि सेक्स कर रहा है लड़का तो इसी कारण से पतला होगा। ये लड़के में नहीं होता, लड़कियों में गुण पाया जाता है। कोई भी सेक्स करेगा दुबला पतला हो ही जाता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होती है। एक बार आप स्पर्म गिराएंगे, दूसरी बार आपको सेक्स करने की क्षमता आपके अंदर हिले ही नहीं होगी। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है कि देखो, जो स्पर्म बनता है ना, वो आपकी पूरी शरीर का एनर्जी लेकर बनता है। जो ब्रह्मचार्य लोग होते हैं ना, जो सेक्स नहीं करते हैं, उनके अंदर खूब एनर्जी होता है काम करने का। लेकिन जो नहीं रहते हैं ना, जो यूज करते हैं, उनका तो साफ देह में जान नहीं होता। 1 से 2 बार सेक्स करने के बाद एकदम मन जो है ना एकदम वो खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब क्या होता है? जी, आपके देह में जाने नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी रहती है, पूरी एनर्जी रहती है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई लड़का दुबला हो गया तो इसके पीछे का यानी कि लड़का का सारा खूनवा वो चूस गई है। ऐसा कोनो बात नहीं होता। सेक्स करने के उपरांत आपकी सारी एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी लॉस होती है, जिसकी वजह से आप पतला होना मतलब पातर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे कहने का मतलब कब हुआ था? एड्स कैसे फैलेगा? तो एड्स जो होता है ना, वो खूनों के ट्रांजेक्शन से फैलता है। खून यहाँ से वहां जाएगा तो एड्स फैलने लगता है। ठीक है, एड्स फैलने लगता है। अब एक चीज आप देखो, रक्त से आप लोग एक चीज और देख लेते हैं। आप कभी कल देखते होंगे रक्त, अच्छा खून क्यों जमता है? रक्त का जमना किसके? विटामिन के की कमी के कारण से होता है। विटामिन के की वजह से रक्त जमने लगता है, ठीक है ना। साथ में अगर देखेंगे तो प्लेटलेट्स की वजह से भी रक्त जमने लगता है। तो ये रक्तों का जमना मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। अभी एक चीज आप समझो, यहाँ से रक्त का जमना पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कहीं चोट उट लग जाता है तो रक्त जम जाता है। यहाँ छोड़ी सिंपली शरीर के अंग में ठीक हो जाएगा। आंख की बात करते हैं। आंख में कभी कल का होता है, चोट लगने के बाद देखिएगा रक्त जम जाता है। बाबू मालूम है, देखो मैंने क्या किया, मैं अपना स्कूल चलाता हूँ, उसमें एक बच्चे को मार दिया। मैंने एक बच्चे को मार दिया, उसके आंखों पर खूनवा जम गया। मेरे को बड़ी घबराहट होगी, भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसकी कहीं आंखों खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। देखो बुआ, आंखों में रक्त क्यों कैसे जमती है मालूम है? देखो, मान लो कि मैं आपके आंख का पिक्चर बना लिया, ठीक है ना, ये आपके आंख का पिक्चर, मान लो मिलाओ मत, ठीक है ना। यहाँ देखो, अच्छा से बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये आपके आंख का पिक्चर है, ओके। अब देखो, ये आपके आंख का पिक्चर है, तो मान लीजिए कि आप मारेंगे तो यहाँ क्या होता है कि छोटी छोटी नसें होती है, वो नसवा तन में फट जाएगा ना, तो फटने के बाद यहाँ खूनवा क्या होता है? जम जाता है। याद रखिएगा, खून जमने का मतलब आपका आंख दर्द नहीं करेगा, आंख का दर्द करना कुछ और हो जाता है, समझ में हुआ? तो यहाँ नसवा फट जाएगा, जिसके कारण से खूनवा जम जाता है। तो घबराना नहीं है, कोनो बड़का बीमारी नहीं होती कि आंख में खून जम गया है तो बहुत बड़का बीमारी हो गया। अरे भैया, ये बहुत बड़का बीमारी नहीं है, 1 से 2 सप्ताह में आपका ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से जाकर इलाज करिए, आपके आंख में जो खून जमा है वो ठीक हो जाएगा। बड़का इसको मत लेकर चलिएगा। कोई लड़का लड़की एकदम मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज को आप सीरियसली लेकर चलेंगे ना कि बाप रे बाप ये होगा वो होगा, तो रियल में आपका आंख खराब हो जाएगा। तो आंख में खून का जमना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंख खराब हो गया, ये कोई कदापि नहीं होता। आंख में खून जम गया इसका मतलब आपका आंख में पतला पतला नस होता है, वो तनी मनी फट गया होगा तो खून जम गया होगा। तो जब आंख में खून जमता है ना, तो उस समय देखिएगा दर्द नहीं करता है।
तो उस समय डॉक्टर से जल्दी जाकर सलाह लेनी चाहिए। मैंने भी जिस बच्चे को मारा था ना, उसका आंख में जो खून जमा था, मुझे भी डर हो गया था भाई आंख खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, देनी पड़ जाएगा, स्कूल मुझे बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1 से 2 सप्ताह बाद हम देखे नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया वो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और दूसरी बात है कि आंख का दर्द करना, एक बच्ची थी जिसका नाम था सलोनी शायद, तो मैंने उसको क्या किया, किताब चलाकर मार दिया, आंख पर लग गया, बहुत जोर से उसका आंख दर्द करने लगा, 2-3 दिन तक परेशान रही। साला मुझे भी एक अलग तरह का फीलिंग हो रहा था कहीं इसकी आंख में कुछ हो नहीं जाए, और मैं कदापि नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट का आंख खराब हो जाए, क्योंकि देखो यार, मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी लग जाए स्टूडेंट लोगों को और वो सब आगे जाए। समझ में आ रही? ऐसा कोई मेरी भावना नहीं रहती कि मैं किसी को जानबूझकर मारूं या मेरा वो दुश्मन होता है। तो उस बच्ची का आंख दर्द करने लगा तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी क्या हुई, घबराहट आने लगी थी। लेकिन देखो वो आंख दर्द क्यों करता है, मैंने जब मारा था ना उसको, तो उसमें देखो किसी को भी जब चोट लगती है ना, तो आंख दर्द करने के पीछे का रीजन क्या होता है कि उसका जो लेंस होता है ना आंख का, वो थोड़ा सा घिसक जाता है इधर उधर। अब बताओ, कोई भी चीजें अगर नस आपका शरीर के इधर उधर हो जाएगा तो क्या दर्द नहीं करेगा? एकदम आपका शरीर का अंग दर्द करेगा। अब सोचो हाथ का नस इधर उधर हो जाएगा तो होता क्या, चोट लग, थोड़ा सा मान लो अगर यहाँ चोट लग गया तो चोट लगने के उपरांत ये थोड़ा सा जो आई हम लोग का जो मेन लेंस होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, घसक जाता है। आई घसकने की वजह से आंखों दर्द करने लगता है। तो आंख दर्द करना भी कोनो बड़का बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहनी चाहिए। चोट लगने का मतलब मोतियाबिंद आपको हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आपका आंख भी खराब हो सकता है, आपके आंख में बहुत तरह के दोष भी आ सकते हैं, इससे भी अलर्ट रहनी चाहिए। लेकिन क्या था ना, ये जो मतलब ज्यादा अगर दर्द कर रही है आंख रह रहकर, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि थोड़ा सा आई जो है ना आपका आंखों का लेंस इधर उधर हो सकता है, तो डॉक्टर इसको नॉर्मली ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, रक्त का जमना, आपको आंख का दर्द करना, ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब आगे देखो, अब यहां से एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। अब एक चीज और देखो, ये आपको समझ में, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, आंखों में रक्त जम जाते हैं, इसका मतलब के भी समझ में आ गई। अब एक चीज समझो, वो जो रक्त होता है ना, खून एक मनुष्य में, एक बताइए, एक मनुष्य में कितना खून की मात्रा पाई जाती है? एक मनुष्य में कितनी खून की मात्रा पाई जाती है? 5 से 6 लीटर। अगर पुरुष में 5 लीटर खून है ना, तो महिला में आधा लीटर कम हो जाएगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम खून पाया जाता है। इसके पीछे का बहुत रीजन होता है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर मतलब मनुष्य में 5 से 6 लीटर लगभग खून पाए जाते हैं। अगर पुरुष में 5.5 लीटर, तो महिलाओं में कितना लीटर? 5 लीटर पाए जाते हैं। आधा लीटर खून की कमी होती है महिलाओं में। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों कमी होती है महिलाओं में? खून की कमी क्यों होती है? इसके पीछे का रीजन आप बताइए, क्यों होती है? वो एक आदमी से मैंने पूछा कि आखिर एक महिलाओं में खून की कमी मतलब आधा लीटर कम क्यों होती है, तो उसने बताया कि पुरुष का खून चूसने के लिए उसके अंदर खून तनमनी कम होती है। ये कोई मतलब नहीं है। देखो बुआ, कहने का मतलब क्या कि प्रकृति ने बनाया तो कुछ सोचिए समझ के बनाया था कि महिलाओं में खून की कमी क्यों दी गई है। ठीक है ना, मतलब महिलाओं का शरीर में देखिएगा पुरुषों की तुलना में ज्यादा अंग पाए जाते हैं शरीर में, लेकिन एक पुरुष में वो अंग नहीं पाया जाता जो महिलाएं में होती है। जैसे उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, हम लोगों में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। उन लोगों का वेजाइना है और आपके अंदर सीसन है। ये सब मतलब कुछ ऐसे अंग है जो आपका मेल नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं में जो खून की कमी पाई जाती है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि महिलाएं थोड़ा सा काम धाम ज्यादा मात्रा में करती नहीं है उतना। देखिएगा कितना सुकुआ रहती है, सब घरे काम धाम करना, ज्यादा तो आपको करना नहीं है। अब पुरुष ज्यादा मात्रा में काम करता है, एनर्जी मतलब ज्यादा मात्रा में काम करने की वजह से खून तो ज्यादा मात्रा में बनता है। रक्त जो होता है ना, रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में मालूम है क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, एफी जिसको कहते हैं, एफी रक्त में ही पाया जाता है। तो महिलाओं में खून की कितनी कमी होती है? लगभग आधा लीटर कम होती है। क्यों कम होती है? इसके पीछे का रीजन कोई ज्यादा नहीं होता है, क्यों प्रकृति कुछ सोची के बनाया होगा। ठीक है, अगला चलो, ये रक्त की बात है आपको समझ में आ गई। अब आंसू की हम लोग बात करते हैं। आंसू का पीएच मान कितना होता है बुआ? आंसू का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है आंसू का पीएच मान? 7.4। देखो बुआ, जब मान लो अगर कहीं से खून निकल रही है तो खून निकलने की वजह से आंसू आते हैं कि नहीं? कहीं कट जाएगा, खून निकलेगा, इसका मतलब आंसू भी आएगा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। इसी कारण से रक्त हो चाहे आंसू हो, दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होते हैं। अब यहाँ देखो, आंसू मतलब क्या होता है? लोर जो आंखों से टपकता है। कई लोगों के आंसू जो अंदर दिखावटी होता है, जैसे लड़की लोगों का अधिकांश रोना जो होता है ना, दिखावटी होता है। मतलब बात बात पर उन लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन लड़के में ऐसा नहीं होता है। लड़का जल्दी रो नहीं पाता है। जल्दी अगर लड़का कोई रो भी दिया ना, तो याद रखना कि वो अंदर से टूट चुका है। तो रोना एक तरह से अलग बात है। देखो, रोने से इंसान क्या होता है? उसका मन हल्का हो जाता है, साफ। इंसान का मन क्या होता है? हल्का होता है। आज जितना गोरी लड़कियां होती है सब ना, वो बात बात पर रोगी सब रोती है, सब रोने लगती है।
है सब। तो ज्यादा रोने वाली लड़कियां वो सब मतलब कि एक तरह से फल्स होती है। मैं लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हम लोग को समझने वाली बातें हैं कि लड़कियां देखिएगा अधिकांश बात बात पर रोने लगती है, लेकिन पुरुष नहीं होता, रोता है जल्दी। क्योंकि देखो भगवान ने एक तरह के मनुष्य को अलग ही बना दिया है। कहावत सुने होंगे ना, अगर कोई पुरुष रो देगा ना, लड़का रो देगा, तो लोग कहेगा कि मौगा हो गया वो। सुने ना गांव में इस शब्द यूज करता है लोग, मौगा। अरे है क्या मौगा? पुरुष नहीं रो सकता है, पुरुष नहीं रो सकता। भगवान उसको दिल नहीं दिए, बशर्ते वो रो नहीं पाता है, बस अपनी दर्द को दिल के अंदर छुपा कर रखता है। वो सबके सामने प्रकट नहीं कर पाता है, अपनी दर्द पीड़ा वो किसी के सामने कह नहीं पाता है। ये कौन सा मतलब हो गया कि भाई वो किसी से अपनी बातें नहीं कह पा रहा तो मौगा हो गया? मतलब ऐसी ऐसी बातें हम लोग गांव में समाज में प्रचलित है, ऐसे ऐसे सुनने को आपको मिलता होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आंसू दिखाती ज्यादातर किनकी होती है? लड़कियों की होती है। और लड़के जल्दी रो नहीं पाते हैं। अगर लड़का कोई रो दिया ना, तो समझ जाओ कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, जो मतलब वो अपनी दर्द को भी, अपनी दर्द पीड़ा को प्रकट कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी लड़का जल्दी रोता नहीं है, अगर रो रहा है तो अलग बात है, वो अंदर से कह चुका है, टूट चुका है, ठीक है ना। और ज्यादातर कौन सी लड़कियां, घोड़ी लड़कियां जो होती है ना, ज्यादातर रोती है। अच्छा देखिए टाउन की जो घोड़ी लड़कियां होती है, उन देखिए मतलब टाउन की जो लड़कियां होती है वो अलग टाइप की होती है, जरा मोटी होती है, लोल एकदम बाहर फेंकले रहता है। क्या है मालूम है? इसके पीछे कर जाने को वहां के खान पान, जब देखो तब चाउमीन बर्गर के पीछे पड़ रहेगी सब ससुरी, तो क्या होगा? मोटाएगी सब, मोटा के पार एकदम। उन लोगों का होठ देखिएगा, मुंह देखिए एकदम पचकल। गांव की लड़की का तो कभी वो तुलना ही नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। टाउन की लड़की की बातें कुछ अलग मतलब हटिए के होता है, साफ उनका रहन सहन, बोल चाल, और थोड़ा सा क्या होता है ना, टाउन की लड़कियां थोड़ा सा अलर्ट होती है। ऐसा नहीं गाँव में क्या होता है ना, गाँव में किसी के संग आप कोई आपको घूमते देख लेगा, लड़का को लड़की के, चाहे लड़की को लड़के के संग, तो मार काट हो जाएगा एकदम। लेकिन टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टाउन में सब क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल चीज लेकर चली जाती है। एक कहावत सुनेगा बुआ, लड़कियों की हंसने की होती है अदा, इसको जो प्यार समझा वो सबसे बड़का है गधा। ये हंस रही है लोग, तो ये मत समझने कि बाप हमसे प्यार करी, इसी का हंस रही है। अरे बकलोल, कई को लोग का आदे होता है हंसने का, तो उसको प्यार समझ रहा है, सबसे बड़का गधा है। इस सब चक्कर में ज्यादा मत रहना, समझ मारिए बुआ। तो कहने का मतलब यही है बुआ कि आजकल प्यार भी एक नॉर्मल चीज हो गया। गाँव जवार वो टाउन हो चाहे गाँव हो, सब हर जगह ये नॉर्मल हो चुका है। कौन ये सब चीज से बचल थोड़े है, सब कोई इस सब के झांसे में चला ही आता है। अब लड़कियों को देखिएगा, मतलब जो गांव की लड़की होती है उनकी बात बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में चौपट, मतलब पढ़ाई लिखाई में भौथार। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पूरा भौथार होती है, बुरा मत मानना। कहने का मतलब थोड़ा सा मुँहे बाजने में आगे होती है। आप देखिएगा रामायण महाभारत कृष्णलीला, जो भी आज तक दुनिया में युद्ध चला है ना, वो किसके लिए? वो औरतों की वजह से हुई है। एकदम क्रीम फ्रीम मार के गोरा हो जाएगी सब, अले ससुरी सबको पागल करके माँ। अच्छा रामायण किसके वजह से हुआ? सीता की वजह से, सीता रोई हुआ। महाभारत किसके वजह से हुआ? एक औरत हंसी तो महाभारत हो गया। हर युद्ध के पीछे का रीजन कौन है? वो स्त्री है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, वो चित्तौड़गढ़ में पद्मावती के लिए क्या हो गया, उसकी सुंदरता को देख कर पूरी आकर्षित हो गए। बोले कि बाप रे बाप, ससुर इतना सुंदर, भी से शादी करबे करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या ना कि हर युद्ध के पीछे, हर महाभारत के पीछे, हर लड़ाई के पीछे का कारण कौन होती है? लड़कियां होती है नहीं? हर इनकी हंसने की होती है अदा, और जो इसको प्यार समझा वो हो गया सबसे बड़ा गधा। उनकी हंसने की अदा को प्यार मत समझो, पूरे झगड़े के कारण, युद्ध का कारण, इतिहास बनाने के कारण वही बन के बैठी है लोग लड़कियां, ठीक है। अगला देखो, बुरा नहीं मानना है, सिर्फ मैं आपको इंजॉय कराने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। अगर देखो महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा कितना खून कम होता है, आधी बात है ना, ये बता भी दिया हूँ कि जो महिलाएं होती है उनके शरीर में पुरुषों की तुलना में कम होती है। अगर पुरुष में 6 लीटर तो महिला में 5.5 लीटर। क्यों होती है? खून चूसने के लिए होती है ना, ऐसा कोई बात नहीं होता है। यार देखिएगा, महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा खून कितना कम होता है? 1.5 लीटर। मतलब इसको बोल सकते हैं 1/2 लीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1/2 लीटर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो महिलाओं में खून कम होता है, जिसके कारण उनका शरीर मुलायम होता है। देखिएगा मुलायम मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा शरीर पर ध्यान भी देती है, सब गाल सब उन लोग का मुलायम होता है, शरीर का पूरा अंग मुलायम होता है। इसके पीछे का रीजन कुछ चीज होती है ना कम पाई, जैसे हृदय पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का छोटा होता है, और पुरुष में थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। खून की बात करते हैं तो खून भी महिलाओं में कम होती है, जिसके कारण से देखिएगा उनका त्वचा जो होता है ना एकदम मुलायम पाया जाता है। अच्छा बताएंगे, लड़कियां क्या होती है? एक फूल के समान समझो की है, एक तरह से तनी मनी मार दीजिएगा तो करेगी माँ गलत कर रहा है, तनी मनी छू देने पर मतलब किसके समान बन जाती है सब? वो फूल के समान है, तनी मनी एक चमेटा गाल लाल,
हो गया छोटी। समझ में बुआ? देखो बुआ, कहने का मतलब क्या ना कि यहाँ पर कि महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा कितना खून होता है, खून कम होता है, मतलब पुरुषों की तुलना में महिला में कितना खून कम होता है, 1.5 लीटर कम हो, मतलब आधा लीटर कम होता है। 1/2 का मतलब क्या होगा कि आधा लीटर कम हो गया। अगर 5.5 होगा पुरुष में तो महिला में 5 लीटर, मतलब पूरा खून की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि हंसाने वाला गैस, हंसाने वाले गैस को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। लाफिंग का मतलब जो हंसाता है एकदम पूरा, तो हंसाने वाले गैस का नाम होता है लाफिंग गैस। इसका जो सूत्र होता है याद देखिएगा, N2O होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये हंसाने वाला गैस है। इस तन में छिड़क दीजिएगा ना, एकदम ही करते रह जाएगा, सब दांत चियारते रह जाएगा सब। हंसाने वाला गैस को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग इंग्लिश वर्ड है, लाफिंग मतलब हंसाने वाला, ठीक है ना, गैस है। तो उसका सूत्र क्या होता है? N2O। इसको शुद्ध रासायनिक नाम में हम लोग बोलेंगे, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखो, गुण सूत्रों की संख्या, बाबू इसको समझना है ध्यान से। गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब आप बता सकते हैं, 23 जोड़ा होते हैं एक मनुष्य में। एक मनुष्य में 23 जोड़ा गुण सूत्र पाए जाते हैं। क्या होता है? 23 जोड़ा, मतलब 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। अब देखो, इन गुण सूत्रों की वजह से ही क्या होता है कि मतलब बच्चे का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। आपको इतना तो मालूम होगा। देखो बुआ, कहने का मतलब है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऐसे तो सब बातें हम लोग जान ही रहे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, ठीक है। यहाँ से कुछ बातें निकलवाऊंगा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फेलोपियन ट्यूब, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से एक चीज हम लोग समझते हैं ध्यान से, एक चीज समझिएगा यहाँ से ध्यान से बुआ। सबसे सिंपल तरीके से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ समझो, एक चीज आपको देखने को मिलता होगा कि ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ये समझा रहा हूँ आपको। देखो, पहली बात ये लड़की का ओवरी होता है। ओवरी से जो निकलता है ना, ये ओवरी होता है। इस ओवरी से निकलने वाला ओवम होता है, ठीक है ना। इससे निकलने वाला क्या होता है? ओवम होता है। यहाँ से जो निकलता है ओवम, पुरुष से जैसे क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, वैसे ही फीमेल से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि एक फीमेल से, एक स्त्री से, स्त्री के ओवरी से जो निकलता है उसका नाम बताइए। ओवरी से जो निकलता है उसका नाम होता है ओवम। क्या होता है, जब मान लो कि देखो एक चीज समझो यहाँ पर, ये होता है ना कि ये उसका वेजाइना हो गया। क्या होगा? वेजाइना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर होता है यूटेरस, होता है गर्भाशय जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हाइमेन कहते हैं। हाइमेन का मतलब होता है झिल्ली होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइमन, एक झिल्ली टाइप का होता है। ये लगभग खेल कूद में लड़कियों का टूट जाती है, वो फीमेल वाला मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चर्चाएं कर दूंगा मैं आपको। एक चीज देखो, अब देखो बुआ, यहाँ पर जो बच्चे का निर्माण होता है वो कैसे होते हैं? जब कोई लड़का सेक्स करेगा लड़की के संग, तो यहाँ से उसका स्पर्म इसके शरीर में प्रवेश करेगा, जाकर इसी ओवरी से मिलता है, ओवरी के ओवम से मिलता है, जिसके कारण से बच्चे का निर्माण हो जाता है। इतनी बात सब कोई जानता है। बायोलॉजी पढ़ने आया तो खुल कर पढ़िए, अन्यथा पढ़ाई छोड़ दीजिए। समझे, लाज शर्म लग रही है तो एक ना एक दिन यार अपने आप से परिचित होना है। अपने आप से परिचित होना, अपने आप के बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानेगा? बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी नहीं पढ़िए एकदम खुलकर, क्योंकि आपके किताब में सब चीज दिया। एक बार पढ़िए तो सही कि का लिखा है का नहीं लिखा है। ये तो जानबे नहीं करेंगे, कहेंगे मास्टर साहब गलत बनाते हैं, बकलोल कहेंगे। बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बारे में जानो सब, ठीक है ना। तो ये देखो, तो यहाँ से कोई सेक्स करेगा तो उसके उपरांत स्पर्म जाएगा, ओवम से प्रवेश करेगा, और वही बच्चा आकर यूटेरस मतलब गर्भाशय में पलना स्टार्ट हो जाता है। गर्भाशय में क्या होता है? पलना स्टार्ट होता है। अब भाई जब पलना स्टार्ट होगा, एक दिन कुछ दिन के बाद वो क्या होगा करेगा, सयान होने 9 महीना होने के बाद वो फिर अपना वापस चलाता है। अब एक चीज देखो, जब बच्चे यहाँ से उत्पन्न होते हैं ना, मतलब जब बच्चे का जन्म देने के लिए होता है, महिलाएं कुछ क्या होती है, काम धाम नहीं करने की वजह से उनमें एक तरह का हार्मोन होता है जो बच्चा को घुमाने का काम करता है, वही हार्मोन नहीं बन पाता है। और नहीं बनने की वजह से जानते हैं क्या होता है कि जब बच्चा नहीं जन्म होता है तो जाकर डिलीवरी कहाँ अस्पताल में कराना पड़ता है। अब देखो, डॉक्टर जो होता है ना अस्पताल में, उसका कैसे डिलीवरी करता है? ऑपरेशन करके। 2 तरह का ऑपरेशन होता है, एक छोटा ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन। अब अस्पताल में डॉक्टर कैसे उसका ऑपरेशन करता है ये समझा रहा हूँ आपको। देखो, वेजाइना का थोड़ा सा उसका पार्ट होता है, देखिएगा लड़कियों का जो योनि होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे मतलब एक चिन्हैला टाइप का होता है, तो उसको काट दिया जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, छोटा ऑपरेशन हो जाएगा। उसको काट कर बच्चा को निकाल दिया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि छोटे ऑपरेशन से काम नहीं फरिया होने वाला है, तब जाकर उसका मतलब क्या होता है ना, उसके जो ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके ठीक ऊपर वाला भाग काट कर इस बच्चे को निकाल दिया जाता है। तो 2 तरह का ऑपरेशन होता है, एक डिलीवरी के टाइम पर अस्पताल में छोटा ऑपरेशन में थोड़ा सा उसके योनि को तन में काट के बच्चा निकाल दिया जाएगा। लेकिन बड़ा ऑपरेशन है
फेलोपियन ट्यूब को ठीक उसके ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है, उसके बाद बच्चे निकाल दिए जाते हैं। लेकिन याद देखिएगा ये छोटा बड़ा ऑपरेशन हो जाने के बाद एक भी बच्चा आपका अब पैदा होने लायक नहीं रह जाता है, क्यों, वो अलग टाइप का बात है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो एक चीज और यहाँ पर समझो, एक चीज और समझने वाली बात आ रही है कि महिलाओं में अगर मान लो नसबंदी की हम लोग बात करते हैं, पुरुषों में नसबंदी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसी के ससुरी काट दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है तो इसको बांध दिया जाता है। ये फेलोपियन जो ट्यूब होता है, क्योंकि यहाँ ओवरी बंड, आप सोचो अगर इसको बांध दिया गया तो महिलाओं का जो ओवरी से ओवम बंड है, इसको बांध दिया गया, अब आप कितने यहाँ सेक्स करेंगे तो इसके उपरांत आपका स्पर्म जाएगा, लेकिन नहीं चला जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब तक इसके पास नहीं पहुंचेगा, ओवम के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका बच्चा बनने नहीं करेगा। तो महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब को या तो काट दिया जाता है और नहीं तो बांध दिया जाता है। ये होगा महिलाओं में नसबंदी, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबोकोटॉमी। ट्यूबोकोटॉमी, ट्यूबोकोटॉमी, ये ट्यूबोकोटॉमी क्या होता है, ट्यूबों को बांध दिया जाएगा, चाहे ट्यूबों को काट दिया जाएगा। जब इसको काट दिया जाएगा तो आप सेक्स करने के उपरांत कितनों करते रहिए, ये सब नहीं होता। कोठा वाला जो लड़की होती है ना, उनके संग ये सब करी जाती है, नसबंदी कर दी जाती है, ताकि कितनों कोई कुछ करे, कोई अंतर आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर समझ में आ गई, ये तो भाई महिलाओं में नसबंदी होगा। अब पुरुष में नसबंदी क्या होता है, ये दोनों क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये होता है, इसको वेस्ट डिफेंस बोलते हैं। वेस्ट डिफेंस का मतलब क्या होगा, नस वाहिनिका है, ठीक है। और यहाँ से पेनी चूड़ा होता है। तो पुरुष में क्या होता है, ये दोनों टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है। पुरुष में नसबंदी का मतलब क्या होता है, दोनों का यही नसों ये काट दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, मतलब जौन स्पर्म बना तो उसको काट दिया जाएगा। अब सोचिए जब ये काट गया तो कितना स्पर्म बनाएगा, तो यहाँ से स्पर्म में बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से स्पर्म बाहर निकलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट डिफेंस को काट दिया जाता है। इसी कारण से पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको वेस्कोटोमी कहते हैं, यानी वेस्ट डिफेंस को ही काट दिया जाता है, नसों को काट दिया जाता है, समझ में आ रही है। तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको वेस्कोटोमी, लेकिन महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसको ट्यूब्यूकोटोमी कहते हैं। क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूकोटोमी, उसमें ट्यूबे काट दिया जाएगा तब बांध दिया जाएगा, इसमें भी ये नसों बांध दिया जाएगा या काट दिया जाएगा, तो ये नसबंदी हो जाती है। इस तरह से ये नसबंदी होने का काम करती है। एक चीज अब और देखिएगा, मतलब सुनने को आपको मिलता होगा कि सेक्स के उपरांत जो होती है ना, फीमेल जो होती है, गर्ल्स होती है, वो मतलब थोड़ा सा क्या होती है, चिल्लाने का आवाज करती है। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है कि सेक्स करने से अगर वो चिल्ला रही है तो भाई वो इसका मतलब है कि वो एकदम ताजा ताजा है, इसका मतलब वो नहीं चिल्ला रही है तो वो ताजा ताजा नहीं है। देखो ये तो एक गुण है यार, ये जो हाइमेन चीज होते हैं ना, ये हाइमेन कहाँ पाया जाता है, वेजाइना और यूटेरस के बीच में पाया जाता है, एक झिल्ली होता है। जब कोई गर्ल्स, जब कोई लड़की 12-13 वर्ष की उम्र की हो जाती है ना, तो खेल कूद में उसका हाइमेन टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि चिल्लाए तो इसका मतलब है ये मिथ्या है, ये गलत बात है। याद देखिएगा, ये सोचना गलत बात है कि हाँ भाई वो 1 नंबर का है, अगर चिल्ला रही या नहीं चिल्ला रहा है तो ये 2 नंबर का। ये सोच जो है ना, सोच के एक बात पड़ जाती है, अलग बात है। हाइमन एक तरह का झिल्ली होता है, इसके टूटने से अगर कोई महिला और मान लो सेक्स कर रही है कोई महिला, ठीक है ना, पहली बार कर रही है और उसका ये झिल्ली नहीं टूटा है, हाइमन नहीं टूटा है, तो उसके सेक्स के उपरांत जो होती है ना, उसके चिल्लाने की आवाज आती है, थोड़ा सा ये दर्द करता है, जिसकी वजह से ब्लड भी आने लगता है। तो कहने का मतलब महिलाओं के चिल्लाने का पीछे ये झिल्ली होता है। अगर कोई महिला थोड़ा सा चिल्ला रही है तो इसके पीछे का सेक्स के उपरांत, तो उसके पीछे का रीजन होता है हाइमन। हाइमन की वजह से थोड़ा सा दर्द करता है और आवाज निकलती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बुआ, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ना इतना आसान नहीं है, खोल कर पढ़ना होगा। एक ना एक दिन सोचो, आज ना कहीं तो परिचित होना है। शादी ब्याह होगा, अपने बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानेंगे यार। भोजपुरी में इतना अच्छा गाना है कि सुनकर दिमाग अच्छा हो जाता है। सुने है ना, पलंग करे चोचे ससुरी, सब हद पार कर दिया सब। आप गाना सुनते होंगे, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको लाज लगता है कि बाप यही सब पढ़ाई हो रहा है। गाना सुन रहे, पलंग करे चोए चो, बताइए चोए चोए क्या कर रहा है, नई हर की जो पलंग मिला वो चोए चो कर रहा है। पलंग कर है चो चो। अब इसके बारे में आपको क्या बताया, वो सब गाना पसंद पड़ता है एकदम बढ़िया से, पलंग कर है चो चो, बाप रे बाप है। खेसारी लाल के बेटी पर गाना निकाला है सब, खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, बताइए। अब वो किसी को छोड़ ही नहीं रहा है सब, ससुरी खेसारी के बेटी को भी अपने सपने में ला रहा है सब, उसको छोड़ ही नहीं रहा है सब। तो आप लोग तो आम जनता है यार, अपने बारे में जानिए, अपने बारे में क्या होता है एक तरह से जानना जरूरी है। तो खेसारी की बेटी सपनवा में आती, रोज तो सपना देखबे करता है, सपना में किसी को लाके क्या करेगा यार, अपने आपको क्या बर्बाद कर देगा है। ये सब मतलब एक तरह की चीजें होती है। गांव में आपको सुनने को मिलता होगा, बहुत सारे कथन आपको सुनने को मिलता होगा। जिससे मान लो एक बच्चा ने मुझसे पूछा कि सर माल क्या होता है बताइए। अब उसको हम मतलब कुछ लड़के जो थे, कुछ लड़के लड़कियां सुनकर तो साफ कपार पीट के हंसने लगी, बाप रे, अभी क्वेश्चन का कर दिया माल क्या होता है। अरे देखो, आपके सोच का डिफरेंट पड़ता है यार, कि आप क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, ये अंतर नहीं है, आप क्या सोचते हैं ये अंतर पड़ता है। अब सोचो माल कहने का मतलब क्या होगा, माल कहने का मतलब आप समझो लड़की को कह रहे, अरे माल तो भैंसो होता है जो मसाला बना जाता है, वो क्या होता है, एक तरह का माल होता है। कहने का मतलब सोच का डिफरेंट पड़ता है। माल 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 बहुत बड़का शब्द हो गया, अरे बाप रे बाप, समझ में आ रही बात। थोड़ा सा सोच का डिफरेंट पड़ जाता है। गांव में बहुत ऐसे शब्द मिलते होंगे, जैसे एक चीज और देखो, पेल का सुने शब्द, इसका स्पेलिंग होता है PALE,
अब देखो इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग, बाप रे बाप क्या बता रहे हैं। देखो वो ये इसका हिंदी होता है हल्का रंग, इसका हिंदी क्या होता है हल्का रंग, लेकिन गांव में कहेंगे बाप रे बाप ये क्या कर दिया, ये क्या बोल रहा है, बहुत बड़का चीज बना कर रख देता है सब। समझ में सुनने को मिलता होगा। वहाँ यहाँ वहाँ क्या होता है ना, ये नामों लेने में हड़बड़ाता है सब, बाप पेल क्या बोल दिया पेल, अरे बाप रे बाप यार तुमने सोच में कचरा भरा है ना, इसी कारण से तू वही सोच रहा है। किसी भी चीज को आप निगेटिव नहीं बनाकर पॉजिटिव देखिए, वो आपके लिए पॉजिटिव बनता है कि नहीं, ये मेरा गारंटी लेकर चलिए। बायोलॉजी को आप पॉजिटिव मानकर चलिए और बायोलॉजी आपको अच्छा लगता है कि नहीं तब बताइएगा। जो सर बताते हैं वो गलत बताते हैं, बायोलॉजी खराब है या अच्छा है तब बताइएगा। यार आप उसको अच्छा नहीं बना के चल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि आपकी सोच निगेटिव है। हम पढ़ा रहे हैं आप अच्छे देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, ये कहने का मतलब क्या, आपको जानना है एक ना एक दिन बायोलॉजी जानना है, अपने आप के बारे में जानना है। क्या सेक्स आपको नहीं करना, सोचिए शादी ब्याह होगा नहीं करिएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो सबको करना है ना, सबको करना है, एक दिन सबको रिलेटिव होना है, तो काहे नहीं जानिएगा अपने आप के बारे में, जानना एकदम क्या होता है जरूरी होता है बुआ, समझिए ना। अब गाँव में शब्द सुन लिए, माल सुन लिए, पेल सुन लिए, उसके बाद मौगा सुन लिए। मौगा सुने, मौगा किसको कहते हैं, गाँव में बड़ी प्रचलित है बुआ। ऐसा नहीं है कि देखो बुआ, ऐसा नहीं है कि मौगा कहने का मतलब कोई लड़का, आप सुने होंगे किन्नर सुने होंगे, हिजरा सुने होंगे, हम भी सुने, छकवा सुने, ये मौगा कौन सा शब्द होता है। कहने का मतलब गांव में कहता है सब कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, उसके संग कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब मौगा हो गया। जा तरीका कहे हम, ये सब इतना अच्छा शब्द बना के गांव में रख दिया, सब कह नहीं सकते मौगा हो गया, मौगा हो गया, ये कौन सा शब्द है यार, कौन सा शब्द है। हाल तो उसको हिजरा कहेगा मान लेंगे, वो भी हम समझते हैं, किन्नर कहेगा हम वो भी समझ लेंगे, उसके पास सामान नहीं होगा, लेकिन अब ये कौन सा शब्द है। गाँव में कुछ ऐसा सा शब्द होता है ना, सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है, लेकिन आदमी नहीं बोलता है कि गाँव में हम लोग को प्रथा है, अगर उसके अनुसार ना चलेंगे तो बर्बाद होने में तनिको टाइम नहीं लगेगा, तो गांव के अनुसार ही चलना पड़ता है। कुछ कुछ बातें होती है जो दिल पर हम लोग नहीं लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए अब सबके सामने कुछ बातें बताई जाएंगी तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, समझ में बुआ। देखो क्या होता है ना, गोरी जो लड़कियां होती है, एक चीज देखिएगा, जितनी भी गोरी लड़कियां होती है उनको काले काले दुल्हा मिलता है। जो गोरी लड़कियां अपने मुंह पर मारे खाने क्रीम लगा लिया, उसी को मिलता है कालिया। कालिया मिलना ही है। तो कहने का मतलब भगवान आपको गोरा बनाया तो आप में कुछ ना कुछ कमी देंगे, आपको भगवान लंबा बनाया तो आप में कुछ ना कुछ कमी देंगे। आप पढ़ने लिखने में तेज है इसका मतलब आपका रूप नहीं होगा। लड़की में ये होता है, अगर सुंदर होगी ना तो उसका एकदम दुल्हा देखना कैसा मिलेगा, चिपटा एकदम कालिया नहीं करिया मिलेगा, पूरा करिया। अब करिया होना कोई गलत बात नहीं है, समझ में आ रही बात। देखो ऐसा नहीं, बुरा मत माना लो, मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो लड़की हो गई गोरी और जिसने पूरा क्रीम अपने आप में लगा लिया उसको मिलेगा कालिया। कालिया का मतलब काला। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, यार ये तो कई बार आपको बता चुका हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि वो ग्रंथि में पूछेगा तो याद रखिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि, बड़ा अंग ना, सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, वो होती है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पिनियल भी हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, वो है त्वचा। कौन है, त्वचा है। लड़की अपनी त्वचा के लिए जानी जाती है, उसकी एकदम सुंदर सुंदर त्वचा है बुआ, समझ में। और उसी सुंदरता की वजह से लड़का लोग आगे पीछे उसको घूमते रहता है। अच्छा एक बात बताओ, लड़की पटाने एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है। ससुरी लड़की सबको क्या कर दो ना, तन में उसके रूप का प्रशंसा कर दो कि तुम्हारी झुमका बड़ी सुंदर है, तुम्हारी आंखें एकदम झील जैसी है, देखो तुम पानी पानी। उसकी कपड़े की प्रशंसा कर दो, तुम्हारी लहंगा बहुत सुंदर लग रही है, तुम्हारा साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। उसके शरीर का, उसके कपड़े का प्रशंसा कर दो, एकदम पानी पानी हो जाएगी। हो गया, पट गया। इसके सिवा और कोई आसान तरीका नहीं होता है। अब तुम लोग जाकर टेस्ट मत करने लगना बोका कहीं के। देखो आगे समझो यहाँ पर, तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, त्वचा होता है। आगे चलो, महिलाओं में ओवरी से क्या बनता है, अभी तो भैया बता ही दिए। महिलाओं में ओवरी से क्या बनता है, ओवम बनता है। अब पुरुष के टेस्टी से क्या बनता है, पुरुष के लिंग से क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। याद रखिए, उसका जीवन काल भी आपको पढ़ा दिया गया। आगे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ये समझ में आ गया आपको। महिलाओं में ओवरी से, ये आपको सब समझा देगा। ओवरी, ये ओवरी होता है, ओवरी से ओवम निकलता है, ओवम निकलता है, ये यूटेरस हो गया, विजाइना हो गया, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वो उत्पादक कहलाता है, जो दूसरों को पास है तो वो कुछ और कहलाता है। आपको बायोलॉजी में पढ़ाया गया, इतना याद रखो। हरे पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी कारण से ये उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाता है। उपभोक्ता का मतलब खाने वाला, पेड़ पौधों को खाता है, सब जानवर तो उपभोक्ता में चलाता है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। बाबू इस तरह से बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया। देखो बायोलॉजी कोई हार्ड चीज नहीं होती है, बुरा इसको मत मानना यार। देखो ये जानना जरूरी है। मैंने इसमें इतना मर मजाक इसलिए किया ताकि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बुरा नहीं समझना है, समझ में आ रही। हर लड़का बुरा नहीं होता है। कुछ लड़कियों के मुंह से मैंने सुना है
खुद मैं सुना हूं कि लड़का कुत्ता होता है। यार हर लड़का कुत्ता नहीं होता है। वो यदि आपसे प्रेम करता है तो लड़का कुत्ता हो गया यार। इसका मतलब यही कि वो आपको दिल से चाहता है, कुत्ता नहीं है। बस वो ऐसा लड़का है जो अपने दिल की बातें तुमसे कह नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ बातें उसको अखड़ रही है, तो बोल दिया लड़का कुत्ता होता है। लड़का कुत्ता नहीं होता है। अब कुछ भी कहना मतलब मुश्किल है। अगर मुंह से उल्टा पलटा निकल जाएगा लड़की के बारे में तो लड़की बोलेगी सबकी बाप, लड़का एकदम दिल का, लड़की लड़का खाली मास्टर साहब का लड़की का बुराई करते हैं। ये बात नहीं है, हर लड़का कुत्ता नहीं होता है, ये सब कहना गलत बात होता है। अब एक चीज समझे यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया बायोलॉजी की बात कर रहे थे, बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ो, सब मन लागे पढ़ो, सब कहीं दिक्कत हो पूछना जरूर। अब मैंने सारी टॉपिक आपको मक्खन करवा के पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया हूँ ताकि कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। देखो मैं यही चाहता हूँ कि हर विषय को अपने जीवन के एक अंग बनाकर चलो, क्योंकि वो सब हम लोगों से रिलेटिव है। अब सोचो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, जो बातें हैं आपके गाँव समाज में नहीं बोलता है, सब आप नहीं सुनते हैं, गानों सुनते हैं लुका लुका के एकदम लव सबके चक्कर में कौन ना रहता है, कौन अपने बारे में नहीं जानता है कि हमारे बारे में ये है, जानना जरूरी है कि नहीं, सब जानना जरूरी है। अब गलत आप मान रहे थे, ये आपकी सोचे, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने आपको पढ़ाया, आप इसको निगेटिव लेकर चलेंगे पॉजिटिव लेकर चलेंगे। आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी चाहिए तो करिए, नहीं मन करता है तो मत करिए। मैं जोर नहीं डालता हूँ और कभी उतना बोला भी नहीं हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कभी मैं यूज नहीं करता हूँ इस चीज को। मेरा सिद्धांत होता है कि आपको सही तरीके से पढ़ाऊं और आपको आगे लेकर जाऊं। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।